नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल। आज हम आपसे प्रिया नामक पश्चिम बंगाल की लड़की और एक जिन्नात की कहानी आपसे साझा करने जा रहे हैं। प्रिया एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी जिसे अपने दोस्तों के साथ घूमना और फिल्में देखना पसंद था। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ उसका जीवन सुखी गुजर रहा था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में पिकनिक पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान पैक किया और अपनी बाइक पर निकल पड़े। जंगल हरा भरा था और उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे एक अच्छी जगह मिली। उन्होंने एक चटाई बिछाई और खाने लगे और बातें करने लगे। प्रिया ने पेड़ के पास झाड़ियों के झुरमुट में एक छोटी सी गुफा देखी और उसे जिज्ञासा हुई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे इसका पता लगाना चाहती है और उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। वे सब सहमत हो गए और उसके पीछे गुफा तक चले गए। गुफा अंधेरी और नम थी और उन्हें देखने के लिए अपने फोन की फ्लैश लाइट का उपयोग करना पड़ा। वे सैटेलाइट्स और सैटेलाइट्स को निहारते हुए गुफा की गहराई में चले गए। प्रिया ने एक कोने में कुछ चमकीला देखा और उसे देखने चली गई। वे एक धातु का बक्सा था जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसने उसे खोला और एक लटकन वाला हार पाया जो आंख जैसे दिखता था। वाह, ये बहुत अच्छा है, उसने हार हाथ में पकड़ते हुए कहा। मुझे देखने दो, उसके एक दोस्त ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, ये मेरा है, मुझे ये सबसे पहले मिला, प्रिया ने उसे खींचते हुए कहा। चलो स्वार्थी मत बनो, इसे हमारे साथ साझा करो, दूसरे मित्र ने कहा। नहीं, मुझे ये पसंद है, ये मेरा है। प्रिया ने हार गले में डाल लिया। उस तिलिस्मी हार को अपने गले में डालते ही उसे अपने सीने में अचानक दर्द का झटका महसूस हुआ और वे हाँफने लगी। उसने बक्सा गिरा दिया और अपना दिल पकड़ लिया। उसके दोस्तों ने उसे चिंता से देखा। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? सबने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे अजीब सा लग रहा है, उसने चक्कर महसूस करते हुए सबको कहा। प्रिया पेंडेंट की ओर देखा तो पाया कि आंख लाल चमक रही थी। उसे अपने गले में ठंडक महसूस हुई और सिर में एक आवाज सुनाई दी। हेलो, मेरा नाम अज़ाजेल है, मैं एक जिन्न हूं और आप मेरे नए मेजबान हैं। प्रिया चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसके दोस्त घबरा गए और उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने हार उतार कर वापस बक्से में फेंक दिया। उन्होंने प्रिया को गुफा से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्रिया की जांच की और बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी नाजुक हालत पर काबू कर लिया है, लेकिन वे अभी भी बेहोश थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इसका कारण क्या है और उन्हें कुछ और टेस्ट कराने की जरूरत है। प्रिया के माता पिता अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की और नतीजों का इंतजार किया। इसी बीच गुफा में डिब्बा जोर जोर से हिलने लगा।
ढक्कन खुल गया और हार उड़ गया। पेंडेंट तब तक और अधिक चमकता रहा जब तक कि वह आग के गोले में बदल ना गया। आग ने सींग, पंख, पंजे और नुकीले सिरों ने आदमी का आकार ले लिया। उसकी आंखें लाल थी जो घृणा से जल रही थी। वे अजाजेल था, वे जिन जिसने प्रिया को अपने वश में कर लिया था। वे बुरी तरह हंसा और गुफा से बाहर उड़ गया। उसे अस्पताल में रिया की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने उसके पास जाने का फैसला किया। उसने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता था। वह उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा करना चाहता था। जिन अस्पताल पहुंचा और खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसने चारों ओर प्रिया का कमरा खोजा और वे आसानी से मिल गई। उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर मशीनों से गिरी पड़ी है। उसने देखा कि उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठे थे। वे बुरी तरह मुस्कुराया और उनके पास आया। हेलो, मैं वापस आ गया हूं, उसने प्रिया की आवाज में कहा। प्रिया के माता पिता ने ऊपर देखा तो खौफ से कांपने लगे। उन्होंने प्रिया की आंखें खुली देखी, लेकिन वे उसकी नहीं थी। वे था अजाजेल। वे अजाजेल की तरह लाल और चमक रही थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं रही, तो उसके जहन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। वे कुछ और थी जो बेहद बुरा और डरावना था। और आगे क्या हुआ इसके साथ, इसका तो कहीं भी लिखावट में जिक्र नहीं है, ना ही कहीं जिक्र हुआ है। किंतु ये बात सत्य है कि अजाजेल नामक एक जिन ने प्रिया पर कब्जा कर लिया था, उसे वश में कर लिया था। आपको ये बात, ये कहानियां कैसी लगती? अब मानो या ना मानो, ये सत्य है। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।